जी है प्यारे बच्चों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कक्षा 12 के लिए पूरी किताब का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। ये पूरी किताब का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का। इसका केमिस्ट्री का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये पूरी किताब का महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने टॉपिक बताऊंगा उतने टॉपिक देख लेंगे तो आप लोगों को अलग से कोई टॉपिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने टॉपिक बताऊंगा पूरे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ये आपका कक्षा 12 केमिस्ट्री का है। यह पूरे किताब का महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक, इतने टॉपिक में से ही एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इसमें मैं अलग अलग डिवाइड कर लाया हूँ। जैसे महत्वपूर्ण परिभाषा हो गया, महत्वपूर्ण परीक्षण हो गया, महत्वपूर्ण अभिक्रिया हो गया, प्रमुख नियम हो गया। ऐसे ऐसे मैं अलग अलग करके टॉपिक लेकर आया हूँ। और उन टॉपिकों में जितना टॉपिक रहेगा आपको उतना ही याद करना रहेगा और देखना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए अभी न्यूमेरिकल नहीं लेकर आया हूँ। न्यूमेरिकल के लिए अलग क्लास लाएंगे हम लोग। तो ठीक है, हम लोग इस जल्द से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए। तो हम लोग का पहला टॉपिक दिया है, मतलब पहला है हेडिंग प्रमुख महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्या है? महत्वपूर्ण परिभाषा। तो महत्वपूर्ण परिभाषा में आपको क्या पढ़ना है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मोलरता पढ़ लीजिएगा। मोलरता, मोल प्रभाज। ठीक, इन तीनों में से गारंटी है कि कोई ना कोई एक टॉपिक आएगा ही आएगा इन तीनों में से। ठीक, इन तीनों को आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में मोललता, मोरलता और मूल प्रभाज को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखना है। आगे दिया आपका क्वथनांक उन्नयन। क्या दिया? क्वथनांक उन्नयन। आगे दिया है फिर हिमांक अवनमन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है मोलर उन्नमन स्थिरांक, फिर दिया है मोलर अवनमन स्थिरांक। ये जो चार टॉपिक है ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन चारों टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर बोर्ड एग्जाम में आता है। न्यूमेरिकल पूछ देगा या थ्योरी पूछ देगा, पर पूछेगा जरूर से। तो इन चारों टॉपिक को आपको देख लेना है अच्छे से। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का दिया है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के आणविकता। इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। 2025 का है, मेरे पास पेपर है, तो इसमें आपको आया होगा, देख लीजिए। ये देख लीजिए, आ गया। हाँ, अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, अभिक्रिया की आणविकता आ गया ना, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका आया है कितने नंबर में? 4 नंबर में आया है। 4 नंबर में। तो जितना टॉपिक बता रहा हूँ आपके लिए उतना है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आगे यहाँ देख लेते हैं। आगे बताया था, ऊपर बताया था आपको मोललता, मोललता मोल प्रभाज से। तो इसमें देख लीजिए विलियन की मोलरता आ गया है, न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, जितना बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिए हम लोग का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ गया है। ठीक, आगे दिया है संक्रमण तत्व। इसको देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्रमण तत्व। ये भी आप लोग को देख लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जानते हैं संक्रमण तत्व को। आगे दिए अंत संक्रमण तत्व। अंत संक्रमण तत्व को हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। इसको हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, आगे दिया हम लोग को संकरीय ऊर्जा। ठीक, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट है। जितना टॉपिक बता रहा हूँ उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। ठीक, आगे दिया है लेंथेनाइज संकुंचन। आगे दिया है केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, लेंथेनाइज संकुंचन में आपको विशेष ध्यान देना है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। आगे दिया लिगेंड दिया है, एल्कोहल दिया है, एमीन दिया है। ठीक, लिगेंड भी इम्पोर्टेंट है, एल्कोहल भी इम्पोर्टेंट है। आगे दिया है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट भी पूछता है, लगभग आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। 3 से 5 नंबर में कार्बोहाइड्रेट का प्रश्न बनता है। आगे दिया है न्यूक्लिक अम्ल। फिर आगे दिया है ग्लूकोज। ये भी आपका 3 नंबर में कन्फर्म बनता है। 3 या 5 नंबर में बनता है, पर ग्लूकोज से क्वेश्चन बनते हैं जरूर से। एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया। तो इन तीनों का आपको एक साथ लेके जाना है, ग्लूकोज, एंजाइम, विटामिन को। इन तीनों टॉपिक को आपको देखना है, विशेष ध्यान देना है इन तीनों टॉपिक में, क्योंकि ये तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक जरूर बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, ये प्रोटीन है। ग्लूकोज, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का दिया है एमिनो अम्ल। ठीक, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। आगे दिया है गैल्वेनिक सेल। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये भी आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। आगे विद्युत रसायन श्रेणी,
इम्पोर्टेंट में इन दोनों का मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप लोग। इन दोनों से भी कोई एक टॉपिक आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अगले टॉपिक में। आगे टॉपिक दिया हम लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको दिखा देना, पिछले ईयर में एक क्वेश्चन बन चुका है। ये देखिए, कह दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। कितने नंबर में पूछा है आपका? ये आपका पूछा है 3 नंबर में। ठीक, 3 नंबर में शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछ लिया था, आगे पूछ सकता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, तो ये 2 टॉपिक बताएं आपको, दोनों टॉपिक अच्छे से याद करके जाना है, अच्छे से रट के जाना है, पर याद करके जरूर से जाना है। आगे दिए हम लोग का प्रमुख नियम, पर अब हम लोग का महत्वपूर्ण जो परिभाषा था, परिभाषा जितना बताया उतना आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रमुख नियम पे। जिस नियम को बताऊंगा इसको कर लीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलते हैं, इससे बाहर कोई नियम नहीं आता है। ठीक, ये सब जितना बताऊंगा अभी, ये सब बोर्ड एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, और आगे भी इससे ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ज़्यादा। आगे दिया है, पहला टॉपिक हम लोग का है प्रमुख नियम है नेस्टेड समीकरण है। ठीक, दूसरा दिया फैराडे का नियम, तीसरा दिया कोलॉस का नियम। ये कोलॉस का नियम आपको ज़्यादा देख लेना है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलॉस का नियम पिछले ईयर में बन चुका है। हेनरी का नियम भी देख लेना है आपको, राहुल का नियम भी देख लेना है, और एहेनियस समीकरण। ठीक, इसको भी देख लीजिएगा। आगे ये वन ऑफ गुणांक, ये नहीं आता है पर इसको भी देख लीजिएगा, ये छोटा मोटा टॉपिक है, नियम है। ठीक, ये जितना बताए हो टोटल 3 3 6 1 7, सातों को आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस 7 ही को है, 7 आप लोग नहीं देख पाएंगे प्रमुख नियम में, बस ये 7 देख लीजिएगा, आपको 3 से 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इससे बनते हैं 3 नंबर या 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग का दिया है, देख लीजिए परीक्षण दिया है। क्या दिया है? परीक्षण। ठीक, परीक्षण में देख लीजिए बस 4 है, 4 हम टॉपिक लेकर आया हूँ। जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वही मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। परीक्षण में पहला टॉपिक हम लोग का है मालिस परीक्षण, दूसरा है ल्यूकास परीक्षण, तीसरा है टॉलन परीक्षण, चौथा है फेलिंग परीक्षण। तो इसमें मालिस परीक्षण और ल्यूकास टॉलन फेलिंग, आपको ये चारों देखना है टॉपिक, क्योंकि ये चारों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का दिया है महत्वपूर्ण अभिक्रिया। क्या दिया है? महत्वपूर्ण अभिक्रिया। ठीक, आपको पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया जरूर पूछता है, जरूर पूछेगा, अभिक्रिया जरूर पूछेगा। अभिक्रिया में हम लोग का पहला टॉपिक है वुडज अभिक्रिया, दूसरा है वुडज फिटिंग अभिक्रिया, तीसरा है डार्जन अभिक्रिया। तो ये जो वुडज अभिक्रिया, वुडज फिटिंग अभिक्रिया, इन दोनों को आप लोग को देखना है, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक, आगे दिया हम लोग डार्जन अभिक्रिया, आगे दिया हम लोग का HBZ अभिक्रिया, आगे दिया हम लोग का काइनीजारो अभिक्रिया, ये काइनीजारो देख लेना है आपको। आगे दिया स्मिट अभिक्रिया, ये भी देख लीजिएगा। आगे दिया रीमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, हुंडीकर्रा अभिक्रिया, काबिल एमिन अभिक्रिया, ये देख लेना है आपको। रोजनमुंड देख लेना है, कोल्बे देख लेना है, रीमन भी देख लेना है, और ये बचा है हुंडी वाला। मतलब जितना महत्वपूर्ण अभिक्रिया है सारे को देख लेना है आपको। ठीक, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इतना टॉपिक देख लेते हैं आप, तो मेरी गारंटी है कि 70 में से आप कम 65 या 60 नंबर आराम से इजिली ले सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका वेरी वेरी पूरे किताब का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लाएंगे। ये कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, वैसे ही न्यूमेरिकल हम लोग लाएंगे। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।